गोवा अपने शांत समुद्र तटों और सस्ती बियर के लिए मशहूर होने के अलावा यहाँ कई छुपे हुए गेटअवे और अनोखी चीज़ें हैं। मैंने गोवा के अलग अलग समुद्र तटों पर समय बिताया और समुद्र तटों से परे गोवा की भी खोज की। यहाँ गोवा में देखने के लिए मेरी पसंदीदा टॉप 10 प्लेसेस जिन्हें मैंने इस वीडियो में कवर किया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतन और स्वागत है एक और नई वीडियो में। नंबर 1, गोवा में समुद्र तटीय झोंपड़ियाँ। गोवा की झोंपड़ियाँ बियर और खाने के लिए बहुत ही आकर्षक हैं। मैंने गोवा की झोंपड़ियों के मेनू में से कुछ सबसे रचनात्मक व्यंजन बनाना सीखा है। हालांकि मैंने विभिन्न समुद्र तटों पर कई तरह की झोंपड़ियाँ आजमाई हैं, लेकिन पटनेम बीच पर यह झोंपड़ी सिर्फ अपनी अनूठी विशेषता के कारण मेरी पसंदीदा बन गई। यह गोवा की एकमात्र बाहरी झोंपड़ी थी जो रंग बिरंगी छतरियों से नहीं बल्कि हरे पेड़ों से ढकी हुई थी। पेड़ों के बीच टेबल लगाई गई हैं और टेबल के बगल में झूले बंधे हुए हैं। मैं अपने नाश्ते के लिए इस झोंपड़ी में आया और इसने मेरा पूरा दिन बना दिया। मैंने इन झोंपड़ियों से कुछ बेहतरीन नाश्ते की रेसिपी सीखी है। नंबर 2, गोवा में बीच जिम। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और गोवा में जाने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ बियर और स्वादिष्ट समुद्री भोजन ही है, तो आपको नहीं पता कि यहाँ के समुद्र तट हमारी कितनी परवाह करते हैं। उत्तरी गोवा के अश्विन बीच पर मैंने जो शानदार बीच जिम देखा उसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। लकड़ी के उपकरण समुद्र तट के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल गए। ये अब तक का सबसे सुंदर जिम था जिसे मैंने देखा है। नंबर 3, गोवा में पैराग्लाइडिंग। गोवा के अरम्बोल बीच पर पैराग्लाइडिंग का मज़ा लिया जा सकता है, जहाँ से आप बीच का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ग्लाइडर बीच के पास एक चट्टान की छोटी से उड़ान भरते हैं और अरम्बोल बीच के किनारे पर उतरते हैं। यह पहाड़ों में ग्लाइडिंग करने से बहुत अलग अनुभव है। नंबर 4, अरम्बोल झील में स्पा। अरम्बोल झील गोवा के समुद्र तट पर अरब सागर के करीब स्थित एकमात्र ताज़े पानी की झील है। यह झील एक पहाड़ी के तल पर स्थित है जहाँ से पैराग्लाइडर उड़ान भरता है। माना जाता है कि मीठे पानी की झील की मिट्टी त्वचा पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। अरम्बोल समुद्र तट समुद्र में तैरने और फिर झील के पास की धारा में कीचड़ स्नान और फिर मीठे पानी की झील में स्नान का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। नंबर 5, स्थानीय मछली और मसाला बाजार। गोवा के मछली और मसाला बाजार गोवा के लोगों के दैनिक जीवन को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। हर दिन ये बाजार मछलियों और सूखी मछलियों, मसालों और सूअर के मांस के ढेरों से सजाए जाते हैं। मैं बस बाजारों में घूमता रहा और कुछ हलचल देखने के लिए एक कोने में खड़ा रहा। नंबर 6, गोवा के परिवार के साथ पुराने पुर्तगाली घर में रहना। मैं एक बार सियोलिम में एक गोवा के परिवार के साथ 100 साल पुराने पुर्तगाली घर में रुका था। घर में लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे, प्राचीन कलाकृतियाँ और फर्नीचर थे। घर की बालकनी हर सुबह चाय और गपशप के लिए बहुत ही आकर्षक थी। मैं क्रिसमस के दिनों में यहाँ था और मुझे परिवार के साथ स्थानीय क्रिसमस की मिठाइयों और केक का लुत्फ़ उठाने का मौका मिला। मैं फिर से ऐसा अनुभव करना चाहूँगा। नंबर 7, गोवा में पारंपरिक संग्रहालय। कुछ उत्साही गोवा वासियों, कलाकार, मूर्तिकार, पुनर्स्थापक ने संग्रहालयों के माध्यम से गोवा की जीवन शैली की लुप्त होती जा रही विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। गोवा वासियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को मूर्तियों और पारंपरिक कृषि उपकरणों तथा व्यापार के अन्य प्राचीन औजारों के संग्रह के रूप में खूबसूरती से दर्शाया गया है। हालांकि मैं संग्रहालयों का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनके माध्यम से पुराने समय में गोवा वासियों की जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ सीखा। नंबर 8, फोंटेनहास में पुर्तगाली कॉलोनी। फोंटेनहास पंजिम के केंद्र में एक विरासत पुर्तगाली औपनिवेशिक क्वार्टर है जहां प्रभावशाली पुर्तगाली शासक रहते थे। संकीर्ण और घुमावदार गलियों में लटकती बालकनियों वाली पुर्तगाली शैली के पुराने विला और इमारतें पुरानी यूरोपीय वास्तुकला को दर्शाती हैं। नीले, पीले और हरे रंग के घर एक जीवंत और खुशनुमा इलाका बनाते हैं। गोवा के पुर्तगाली उपनिवेश फोंटेनहास में एक विरासत की सैर समय में वापस जाने जैसा था। नंबर 9, पक्षी दर्शन। गोवा पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। चोराव द्वीप में सलीम अली पक्षी अभयारण्य मंडोवी नदी पर स्थित है।
गोवा के बैकवाटर और नदी द्वीप मुझे बहुत लंबे समय से आकर्षित करते रहे हैं। नावें आपको द्वीप के चारों ओर ले जाती हैं, मैंग्रोव के बीच से होकर जाती हैं। प्रवासी पक्षी अक्सर सर्दियों में पाए जाते हैं। नंबर 10, स्पाइस गार्डन। गोवा में कई मसाला फार्म हैं और उनमें कुछ बेहतरीन गुणवत्ता वाले जैविक मसाले भी हैं। कुछ मसाले पुर्तगालियों द्वारा भारत में भी लाए गए थे। एक ही स्थान पर मसालों की विभिन्न किस्मों के बारे में जानना एक अद्भुत अनुभव है। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा ट्रैवल गाइड व्लॉग हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। ऐसी ही ढेर सारी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जगह पर। बाय बाय।